Hello students, today in our English class we are going to start our chapter of unit 8 that is giving tree। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम चैप्टर में एक ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसे पेड़ पौधे जो हमेशा हमें कुछ ना कुछ देते हैं और बदले में कुछ भी लेने की इच्छा नहीं रखते हैं। कभी वो ऑक्सीजन के रूप में, कभी वो फल फूल के रूप में, कभी वो दवाइयों जड़ी बूटियों के रूप में और कभी वो टिम्बर लकड़ी के रूप में हमेशा हमें कुछ ना कुछ देते रहते हैं। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? आपको कैसा महसूस होता है जब आप किसी की मदद करते हो? हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? तब आपको कैसा महसूस होता है जब आप अपनी चीज़ों को किसी और के साथ बांटते हो? रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय। आप इस प्ले को पढ़कर समझ जाओगे, आप इस नाटक को पढ़कर समझोगे कि किस तरह से एक पेड़ को फील होता है जब वो एक लड़के की मदद करता है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है, हमारा ये प्ले स्टार्ट होता है नरेटर जिसने स्टोरी को नरेट किया है, जन्म दिया है, स्टोरी को बनाया है। वंस देयर वाज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। एक समय की बात है, एक पेड़ था और वो एक छोटे से बच्चे को बहुत प्यार करता था। एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी। हर रोज़ बच्चा जो था वो पेड़ के पास चला जाता था और उसकी कंपनी को एंजॉय करता था, उनके साथ खेलता था। ट्री कहता था उसे, कम हेयर माई बॉय, कम एंड क्लिम्ब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। तो क्या कहता था पेड़ से? पेड़ कहता था, आओ मेरे बच्चे, मेरे पास आओ, मेरे तने के ऊपर चढ़ो और मेरी ब्रांचेस से झूला झूलो। और जो बॉय था, स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस, कहते झूला झूलते हुए क्या कहता था? व्हाट अ फन, कितना मज़ेदार चीज़ है ये झूला झूलना। आपको मैं बता दूँ स्टंप क्या होती है, ट्रंक होती है। ये तना जो होता है इसको ट्रंक बोला जाता है। बाकी का ये पेड़ है, ब्रांचेस उसकी टहनियाँ हो जाती है पेड़ की, और इनसे बच्चा झूला झूलता था। इस तरह से वो एंजॉय करता था पेड़ की कंपनी को। अब ट्री कहता है, आर यू हंग्री, क्या तुम्हें भूख लगी है? ईट माई एप्पल्स, मेरे जो सेब है वो प्लग करो, तोड़ो और उनको खा लो। तो लड़का ईटिंग एप्पल्स खाते हुए कहता है, हाउ डिलीशियस, ये कितने टेस्टी हैं, कितने मज़ेदार हैं खाने में। सो आगे फिर से हमें कहानीकार कहता है, When the boy was tired, जब लड़का थक जाता, he slept under the tree, वो पेड़ के नीचे सो जाता। The tree was happy, और इस चीज़ को देखकर जो पेड़ था वो मन ही मन बहुत खुश होता। To give its shade, और वो अपने पत्तों से उस बच्चे के ऊपर छाया कर देता। But time went, कहते टाइम निकलता गया। एंड द बॉय ग्रीव ओल्डर, और जो लड़का था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एंड वेंट अवे, और कहीं दूर चला गया। द ट्री वॉज ऑफन अलोन, कहते अब जब लड़का चला गया तो जो ट्री था वो अकेला रहने लग गया था। आफ्टर सम ईयर्स, कहते कुछ सालों के बाद, वन डे द बॉय कम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, कहते एक दिन वो लड़का फिर से पेड़ के पास आया और पेड़ जो था उसको देखकर बहुत खुश हुआ। तो पेड़ ने क्या कहा? कम माई बॉय, कम एंड क्लिम्ब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, मेरे बच्चे आओ मेरे पास, मेरे तने पे चढ़ो और मेरी शाखाओं से झूला झूलो, मेरी जो टहनी है उन पे झूला झूलो। तो लड़का क्या कहता है? आई एम टू बिग टू क्लिम्ब एंड प्ले, आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन। तो लड़का कहता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं झूला झूलता हुआ अच्छा लगूंगा क्या? तो ना ही मैं आपके साथ अब खेलता हुआ अच्छा लगूंगा, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ मैं, ठीक है। तो वो क्या कहता है? आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स, अब मुझे बहुत सारा सामान लेना है, एंड हैव फन, और मुझे अपनी ज़िंदगी में इंजॉय करना है। आई वॉन्ट सम मनी, मुझे पैसे चाहिए, कैन यू गिव मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? तो ट्री कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो, बट आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, मेरे पास सिर्फ मेरी पत्तियाँ और मेरे सेब हैं। यू कैन पिक अप माई एप्पल्स एंड सेल दैम इन द मार्केट, देन यू विल हैव मनी, तुम एप्पल्स को प्लग कर लो, तोड़ सकते हो और उनको मार्केट में बेच सकते हो और उससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तो आगे नरेटर बताता है, द बॉय हैप्पीली पिक द एप्पल्स एंड कैरिड दैम अवे, कहते जो लड़का था उसने बहुत खुशी से एप्पल्स को तोड़ा और उसको अपने साथ में ले गया। द ट्री वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी, लेकिन वो ट्री के सारे एप्पल्स ले गया, लेकिन ट्री अभी भी बहुत खुश था। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड, कहते अब फिर से जो लड़का था वो बहुत टाइम के लिए ट्री के पास नहीं आया और जो पेड़ था वो फिर से उदास रहने लगा। वन डे द बॉय कम बैक, एक दिन
फिर से लड़का पेड़ के पास आया। एंड द ट्री शूक विद जॉय, और जो ट्री था वो खुशी से हिलने लगा, झूलने लगा। सो ट्री ने क्या कहा, कम माई बॉय, कम एंड क्लिम्ब अप माई ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट माई एप्पल्स, प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी। तो ट्री ने फिर से वही कहा कि मेरे बच्चे मेरे पास आओ, मेरे तने पे चढ़ो, मेरी ब्रांचेस से झूला झूलो, मेरे एप्पल्स का आनंद लो, खाओ उनको, और मेरी शेड में सो जाओ और खुश रहो और खेलो। तो लड़का कहता है आई एम टू बिजी टू क्लिम्ब ट्रीज, कहता मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है पेड़ों पे चढ़ने का। आई एम गेटिंग मैरिड, मेरी शादी होने वाली है। एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, और मुझे अपने बच्चों और अपनी पत्नी के लिए घर की ज़रूरत है। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? तो पेड़ क्या कहता है, आई हैव नो हाउस, मेरे पास कोई घर नहीं है। बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस, पर तुम मेरे ब्रांचेस, मेरी टहनियों को, मेरी शाखाओं को कट कर सकते हो। एंड बिल्ड अ हाउस, और उससे तुम एक घर बना सकते हो। तो नरेटर क्या कहता है आगे, सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेज एंड कैरिड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस। तो फिर नरेटर बताता है कि जो लड़का है वो बड़ी खुशी से उसकी सारी शाखाओं को, जिसके ऊपर वो बचपन से खेला था, उनको कट कर देता है और अपने साथ घर बनाने के लिए ले जाता है। ठीक है, द ट्री वॉज़ वेरी हैप्पी। इस बार भी ट्री बहुत खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि उसको अच्छा लगा कि उसने अपने बच्चे की कोई हेल्प की थी। ये बिल्कुल उसी तरह की स्टोरी है जैसे कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुर्बानियाँ देते हैं, वो भी हंसते हुए, चाहे उसके लिए उनको कितनी भी तकलीफ़ हो। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन। अब फिर से जो लड़का था उसकी अपनी, जब वो उसकी इच्छा पूरी हो जाती उसके बाद में फिर से वो बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं आता, और जब उसको ज़रूरत पड़ती है वो फिर से आ जाता पेड़ के पास। अब फिर से जो पेड़ था क्या हो गया, सैड हो गया। एंड व्हेन ही कम बैक आफ्टर सम ईयर्स, कहते उसके बाद में फिर से कुछ साल बीत गए और उसके बाद में फिर से लड़का आया पेड़ के पास। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी दैट इट कुड हार्डली स्पीक, और जो ट्री था वो इससे बहुत खुश हुआ, पर अब ट्री से बोला भी नहीं जा रहा था क्योंकि उसके फ्रूट जा चुके थे और उसकी शाखाएं कट चुकी थी। अब वो भी बहुत ज़्यादा निढाल हो चुका था, तो उससे अब बोला नहीं जा रहा था। नाउ द बॉय वाज अ यंग मैन, अब जो लड़का था वो एक आदमी बन चुका था। पहले बच्चा था वो, लेकिन अब वो एक आदमी बन चुका था। तो ट्री क्या कहता है, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो पेड़ जो है वो कहता है मेरे बच्चे मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इस बार भी पेड़ की यही इच्छा थी कि वो उस बच्चे की कोई ना कोई हेल्प करे। तो यंग मैन जो है वो क्या कहता है, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, अब मुझे अपने बिजनेस के काम से कहीं बाहर जाना है। आई वॉन्ट बोट टू टेक मी अवे, मुझे बाहर जाने के लिए एक बोट चाहिए, एक किश्ती चाहिए। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो। तो ट्री क्या कहता है, ऑल आई हैव लेफ्ट इज़ अ ट्रंक, मेरे पास जो भी बचा है वो मेरा तना है। कट डाउन माई ट्रंक, मेरी ट्रंक को भी अभी काट लो तुम, एंड मेक अ बोट, और उससे तुम एक बोट बना लो। देन यू कैन सेल अवे, तभी तुम पानी के रास्ते से कहीं दूसरी जगह पे जा सकते हो इजीली। आगे नरेटर कहानीकार कहता है, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, कि जो यंग मैन था वो उस पेड़ का तना भी काट कर ले जाता है अपने साथ और उससे बोट बना लेता है। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद द स्टम्प, अब जो ट्री था उसके पास क्या रह गया, सिर्फ उसका स्टम्प रह गया। स्टम्प को हम ठूंठ कहते हैं। आपको बताती हूँ, जैसे ये तना था ना, तो ये तो कट हो गया, ये तना जो था ये तो कट हो गया। अब क्या बचा, सिर्फ इस तरह का छोटा सा छूंठ, बस यही बचा। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर वाला सारा जितना भी तना था वो कट हो गया। ठीक है, तो अब क्या बचा, सिर्फ उसका ठूंठ, मतलब जिसको स्टंप कहते हैं, सिर्फ यही बचा था। ठीक है, तो नेक्स्ट है, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन कम बैक, कहते हैं बहुत सालों के बाद फिर से यंग मैन वापस आया। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन, अब वो बूढ़ा हो चुका था। द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम, परंतु जो ट्री था, क्योंकि जो माँ बाप होते हैं ना वो अपने बच्चों को हमेशा पहचान लेते हैं, चाहे वो किसी भी हालत में हो। तो इसी तरह जो ट्री था उसने भी उस लड़के को पहचान लिया, इवन वो बूढ़ा हो चुका था। तो ट्री कहता है, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गॉन। तो ट्री क्या कहता है, मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चे या मेरे दोस्त, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा जो मैं तुम्हें दे सकूं। मेरे जो एप्पल्स थे, मेरे सेब थे, वो सब जा चुके हैं।
तो ओल्ड मैन क्या कहता है, जो बच्चा ओल्ड मैन था वो कहता है माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, कहता है अब मेरे दांत भी काम नहीं करते हैं, मैं एप्पल्स खा भी नहीं पाऊँगा। तो ट्री कहता है माई ब्रांचेस आर गॉन यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम, कहता है मेरी टहनियाँ भी जा चुकी हैं, अब तुम उनके ऊपर झूला भी नहीं झूल सकते। तो फिर लड़का क्या कहता है, ओल्ड मैन कहता है आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन योर ब्रांचेस, वो कहता अब मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि मैं ब्रांचेस पे भी झूला नहीं झूल सकता। तो ट्री कहता है माई ट्रंक इज़ गॉन यू कैन नॉट क्लिम्ब, कहता मेरी अब ट्रंक जो मेरा तना था वो भी जा चुका है और तुम उसके ऊपर अब चढ़ भी नहीं सकते। तो ओल्ड मैन कहता आई एम टू टायर्ड टू क्लिम्ब, कहता मैं इतना थका हुआ हूँ कि मुझसे अब आपके तने पे नहीं चढ़ा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्री कहता है सिंगिंग, मतलब एक गाना चल पड़ता है, सिंगिंग का मतलब है साथ में एक गाना चल पड़ता है। तो ट्री कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग, मेरा मन है कि मैं तुम्हें अभी भी कुछ दूँ, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, पर मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, मैं सिर्फ एक बूढ़े स्टम्प के रूप में रह गया हूँ, एक बूढ़े ठूंठ के रूप में रह गया हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो ओल्ड मैन क्या कहता है, डियर ट्री, मेरे प्यारे पेड़, यू हैव ऑलवेज गिवन, तूने हमेशा मुझे कुछ ना कुछ दिया है, बट नाउ आई डोंट नीड मच, पर अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, जस्ट मुझे एक शांत सी जगह चाहिए जहाँ पे मैं बैठ जाऊँ और मैं आराम कर सकूँ। तो पेड़ खुशी से क्या कहता है, वेल एन ओल्ड स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग, कि एक जो बूढ़ा ठूंठ है वो बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह है, एंड रेस्टिंग ऑन, और तुम उसके ऊपर बैठकर आराम भी कर सकते हो। कम फ्रेंड्स सिट डाउन एंड रेस्ट, आओ मेरे दोस्त इस यहाँ पे बैठो और तुम आराम करो। आगे जो कहानीकार है वो कहता है द ओल्ड मैन डिड, ओल्ड मैन वहीं पे बैठ गया बूढ़ा आदमी, एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी, और जो पेड़ था वो अभी भी बहुत खुश था, इवन वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था पर वो अपने बच्चे की कोई हेल्प कर पाया, इसलिए वो अभी भी बहुत खुश था। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स एंड इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करें, एक नज़र लगाएं हम क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग्स पे। सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स, स्विंग, स्विंग मैंने आपको बताया था झूला झूलना, एन एक्ट ऑफ मूविंग बैक एंड फोर्थ, इसका मतलब क्या है, एक ऐसा एक्ट या एक ऐसा कर्तव्य या कार्य है जिसमें कोई भी चीज़ पहले पीछे जाकर फिर आगे की तरफ इस तरह से झूलती है, तो उसको बोलते हैं झूला झूलना, स्विंग बोलते हैं उसको। डिलीशियस, डिलीशियस होता है मज़ेदार या टेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ प्लक, प्लक मैंने होता है तोड़ना, इसको प्यूम भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ ट्रिप, ट्रिप का मतलब होता है कहीं की यात्रा करना या जर्नी भी कहते हैं। स्टम्प, स्टम्प मैंने आपको बताया था द बॉटम पार्ट ऑफ अ ट्री, इट मीन्स ठूंठ। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है पहचान करना, टू आइडेंटिफाई, किसी को पहचान करना। चलिए क्वेश्चन आंसर्स देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है हाउ डिड द बॉय एन्जॉय द कंपनी ऑफ ट्री, कहते किस तरह से जो लड़का था वो ट्री की कंपनी को एंजॉय करता था। द बॉय यूज टू क्लिम्ब अप द ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, तो लड़का क्या करता था, वो हमेशा पेड़ के तने पे चढ़ जाता और उसकी ब्रांचेस पे झूला झूलता था और इस तरह से वो उसकी कंपनी को एंजॉय करता था। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी, कहते जो ट्री था उसने किस तरह से हेल्प की लड़के की पैसे अर्न करने में, पैसे कमाने में। द ट्री ऑफर्ड द बॉय टू प्लक द एप्पल्स फ्रॉम इट एंड सेल दैम इन द मार्केट, तो क्या कहा ट्री ने कहा कि तुम मेरे सारे एप्पल तोड़ लो और उनको बाज़ार में बेच आओ, और इस तरह से उसको पैसे मिल गए। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, तो उसने लड़के ने ट्री की टहनियों के साथ क्या बनाया। द बॉय मेड अ हाउस विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, क्या बनाया लड़के ने, एक घर बनाया ट्री की ब्रांचेस के साथ। व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ट्रंक ऑफ द ट्री, अब उसने तने का क्या किया लड़के ने। द बॉय मेड अ बोट विद द ट्रंक ऑफ द ट्री, तो उसने एक किश्ती या एक नाव बनाई ट्री की ट्रंक से। हाउ वाज द स्टम्प ऑफ द ट्री यूज़फुल, तो किस तरह से जो स्टम्प होता है ट्री का वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या यूज़फुल है। द स्टम्प ऑफ द ट्री हेल्प द ओल्ड बॉय टू सिट एंड रेस्ट ऑन, स्टम्प किस लिए यूज़फुल है, उसके ऊपर आराम से बैठकर रेस्ट किया जा सकता है। तो ओल्ड मैन था जो उसके ऊपर आराम से बैठकर रेस्ट करने लगा, इसलिए स्टम्प भी बहुत यूज़फुल है।
वाई इज़ द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री। अब जो प्ले है उसको गिविंग ट्री क्यों कहा जाता है? द प्ले इज़ कॉल्ड द गिविंग ट्री बिकॉज द ट्री ऑलवेज गिव अवे विदाउट आस्किंग एनीथिंग रिटर्न। हमेशा क्योंकि पेड़ देता रहता है, उसके बदले में वो कभी भी कुछ लेने की इच्छा नहीं रखता है, इसीलिए इसको गिविंग ट्री कहा जाता है। सो यहीं पे हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई आप लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो आज का हमारा यहीं ख़त्म होता है चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।